हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल। एक जंगल में कालू कौवा का और चिड़िया का तरबूज की खेती थी। कालू भैया, मेरी तरबूज की खेती पक गई है। कालू भैया, आपको पता है तरबूज का क्या भाव है मंडी में? चिड़िया बहन, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं पता करके बता दूंगा। इतने में गौरी आ जाती है। चिड़िया बहन, अभी मैं मंडी से आ रही हूँ। तरबूज का भाव तो आसमान छू रहा है। अच्छा गौरी बहन, ऐसी बात है तो कल ही जाकर मैं सारे तरबूज तोड़ लेती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं तो चिड़िया को बुद्धू बना दी। कालू जी, मंडी में तरबूज का दाम बहुत ही डाउन चल रहा है, मैं तो चिड़िया को बुद्धू बना दी। चिड़िया अपना तरबूज लेकर कल मार्केट चली जाएगी और उसका तरबूज बहुत ही कम दामों में बिकेगा। तरबूज का दाम जब बढ़ेगा तो हम अपने तरबूज तब बेचेंगे मंडी में। गौरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था चिड़िया के साथ। अगले दिन चिड़िया तरबूज लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है। देखो चिड़िया, तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है और तुम्हें देना है तो 10 रुपए किलो दे दो। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है, ये बात सही है क्या? फिर चिड़िया अपना तरबूज तोती के पास लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, तरबूज मार्केट में बहुत ही डाउन चल रहा है, लेकिन मैं दूसरे जंगल बेचने जाती हूँ बहन, इसलिए मैं आपको 5 रुपए और ज़्यादा दे रही हूँ। फिर चिड़िया अपना सारा तरबूज वहीं दे देती है। एक दिन कालू के खेत में एक चिड़िया आती है। कालू भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे एक तरबूज दे दो। जल्दी से तू निकल जा मेरे खेत से, मैं तेरे लिए तरबूज बोया हूँ क्या? चली आती है मांगने। कालू भैया, इतना आकर दिखा रहे हो, तुम्हारा तरबूज खेत में ही सड़ेगा, देख लेना तुम। फिर वो पक्षी चिड़िया के खेत में चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे एक तरबूज दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है बहन, आप एक नहीं 2 ले जाओ। फिर वो चिड़िया तरबूज लेकर चली जाती है। गौरी बहन, उस दिन आप मुझसे झूठ क्यों बोली? तरबूज मार्केट में अच्छे दामों में बिक रहा है। चिड़िया, मैं तो तुम्हें बुद्धू बना दी थी। एक दिन शाम को अचानक ही मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। पूरा जंगल पानी से भर जाता है। अगली सुबह जब कालू अपने खेत में जाता है तो देखता है उसका सारा तरबूज खराब हो चुका था। गौरी, आज तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल खराब हो गई। इस तरह से उन दोनों को अपने कर्म की सजा मिल जाती है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। एक दिन कालू और चिड़िया जंगल की तरफ दाना ढूंढने निकल गए थे। उन्हें पहाड़ों के बीच में लाल लाल कुछ फल दिखाई देते हैं। कालू भैया, ये कौन सा फल है? देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिड़िया, मुझे नहीं पता ये कौन सा फल है। चलो मैं पता करके बताऊंगा। फिर वो दोनों को दाना दिख जाता है और लेकर अपने घर चले जाते हैं। गौरी, तुम्हें पता है, आज मैं चिड़िया के साथ जब दाना लेने गया था, पहाड़ों के बीच में लाल लाल फल पता नहीं किसका है, जो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गौरी, कालू जी, ओ फल लाल कलर के छोटे छोटे होंगे ना? हाँ गौरी, जैसे तुम बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही है। अरे बुद्धू, ओ स्ट्रॉबेरी है। वो खाने में खट्टा मीठा लगता है। वो बहुत ही अच्छा फल होता है। कालू जी, कल सुबह हम दोनों चलेंगे और फल खाकर आएंगे। अगले सुबह वो दोनों फल खाने चले जाते हैं और मज़े से खूब फल खाते हैं। घर जंगल के सारे पक्षी परेशान थे, क्योंकि उनको कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तोती आंटी, मुझे लग रहा है ये जंगल हमें छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी खाने को अब नहीं है। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। हम लोग पूरे दिन दाना ढूंढते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। इधर कालू और गौरी मजे से फल खाते हैं। गौरी, जंगल के सभी पक्षी परेशान हैं और हम लोग को देखो, फल खाने में मजा आ रहा है। अगले दिन चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, आप कितने दिन से दाना लेने नहीं चल रहे हो? क्या हुआ? चिड़िया, हम लोग की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम लोग दाना लेने नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा कालू भैया, उस फल का पता चला कि नहीं? इतना सुनते ही गौरी बोल पड़ती है। चिड़िया, वो बहुत जहरीला फल है, उसे कभी खाना मत। गौरी बहन, ऐसी बात है तो मैं उसके आसपास भी ना भटकूं। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर एक जंगल में बैठ जाती है। बेटा चिड़िया, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी बेटा? अरे कबूतर अंकल, आप कैसे हैं आप? चिड़िया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, शाम को घर पे आ जाना। शाम हो जाती है, चिड़िया भी कबूतर के घर चली जाती है। ये देखो, मैं तुम लोग के लिए फल लेकर आया हूँ। जहरीला फल, जहरीला, अंकल जी इसे मेरे पास से हटाइए। या ये जहरीला फल नहीं है, ये स्ट्रॉबेरी है। रुको, मैं खाकर दिखाता हूँ। अंकल जी, पहाड़ वाले जंगल में ऐसा फल है, कालू बोल रहा था ये जहरीला फल है। नहीं चिड़िया, तुम खा कर देखो, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
फिर वो लोग वो फल खाने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग फल खाने के लिए जंगल की तरफ निकल गए थे। इधर कालू और गौरी पहले ही फल खाने चले आए थे। कालू जी, इधर हम लोग फल का मजा ले रहे हैं चिड़िया को बुद्धू बनाकर। इतने में चिड़िया वहां आ जाती है। कालू भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप भी ऐसा करोगे। एक हम लोग हैं, आप लोग के साथ कभी ऐसा नहीं किए हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर फल खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में बैठी थी। इतने में वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। चिड़िया बहन, तुम्हारे भाई की शादी पड़ी है। तुम्हारी मम्मी बोली थी मेरी बेटी से जाके बता देना, वो कल चली आएगी। इतना सुनते ही चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मामा की शादी पड़ी है, मामा की शादी पड़ी है, मैं तो डांस करूंगी, मामा की शादी पड़ी है। फिर सुबह हो जाती है। हर चिड़िया अपने मायके जाने के लिए कालू कौवा का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में कालू टैक्सी लेकर आ जाता है। आओ मम्मा, मजा आ रहा है इसमें बैठ के, जैसे लग रहा मुड़ रहे हैं। फिर कालू अगले बस स्टॉप पर उन्हें उतार देता है। अम्मा, बस अब कब आएगी? जल्दी से आ जाए, हमें चलना है। इतने में वहाँ एक तितली आ जाती है। चिड़िया की बेटी उस तितली के पीछे पीछे जाने लगती है उसे पकड़ने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद चिड़िया को तितली भी नजर नहीं आती। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे रास्ता भी नजर नहीं आता और वो जंगल में बैठकर रोने लगती है। मम्मी, मैं ये कहाँ आ गई? इधर चिड़िया जब देखती है तो उसकी बेटी नहीं दिखती है। बेटा, आपकी दीदी कहाँ चली गई? फिर वो दोनों जंगल में ढूंढने निकल जाती हैं। बेटा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम्हारी दीदी कहाँ चली गई? इतना जल्दी तो अब कोई बस भी नहीं मिलेगा। चलो हम दोनों उड़ते हुए चलते हैं। इधर चिड़िया की बेटी जंगल में अकेले बैठी थी। इतने में वहाँ एक तोती आ जाती है। अरे बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? चिड़िया की बेटी पूरी बात बता देती है। बेटा, तुम्हारी मम्मी तो बहुत परेशान होंगी। तुम एक काम करो, पास वाले जंगल में मेरा घर है, अभी तुम मेरे साथ चलो बेटा। फिर उसकी बेटी तोती के साथ जाने लगती है।
जब वो दूसरे जंगल में आती है तो उसे अपने नानू का घर दिख जाता है। आंटी जी, ये तो मेरे नानू का घर है। अच्छा बेटा, तब तुम चली जाओ, अपने नानू से मिल लो और उनको पूरी बात बता दो। अरे बेटी, तुम अकेले क्यों आई हो? मम्मी कहाँ है तुम्हारी? फिर चिड़िया की बेटी अपने नानू से पूरी बात बता देती है। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी तो बहुत परेशान होंगी, चलो उनको ढूंढने चलते हैं। इतने में वहाँ चिड़िया आ जाती है। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी सारी गलती है मम्मा। अरे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।